हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, या इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में ओवरऑल चैप्टर में हम क्विक रिवीजन के थ्रू या उनके लिए है, या जो जीरो लेवल से हर चीज़ समझना चाहते हैं या क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है। अब देखिए, आपका मोल कॉन्सेप्ट में आता है कि हम जो है मोल को कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। बस दो कंसंट्रेशन टर्म है। और क्या कहते हैं, एक होता है आपका मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। आज का जो है, अभी जो है आप देख सकते हैं हमारा जो है वाइट बोर्ड ब्लैंक है, अभी भरा जाएगा। और जो है जितने भी बेसिक चीज़ें हैं पहले वहाँ से स्टार्टिंग की जाएगी, बाकी जो है हाई लेवल तक जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे 11th का क्वेश्चन हो, चाहे जेई का क्वेश्चन हो, चाहे क्या कहते हैं आपका नीट का क्वेश्चन हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एक ही पार्ट में नहीं रहेगा, ये वीडियो क्या कहते हैं 3 या 4 पार्ट लग जाएगा। अभी हमारा सरफेस केमिस्ट्री का 12 का भी टॉपिक पैरेलली चल रहा है, इसी वजह से जो है क्या कहते हैं ये 3 दिन इसका अपलोड होगा, 3 दिन उसका, ठीक है। तो 11th का आज टॉपिक क्या होता है, मोल। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर या मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, मास जो दिया गया रहेगा। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास हमारा जैसे हो गया, मान लीजिए हमें CO2 का निकालना है, एक का सिखा दे रहे हैं, बाकी का निकाल लेंगे। तो कार्बन का डबल कर देंगे 12, और ये इसका डबल करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो 16, तो 16 × 2, 16 दूना 32 प्लस 12 कितना हो गया 44। ये हो गया आपका क्या कहते हैं मोल। अब मॉलिक्यूलर मास, अब मोल कैसे निकालेंगे, जो मास आपका दिया रहेगा उसको क्या मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे 22 ग्राम ऑफ CO2 का हमें क्या निकालना है, मोल। क्या फाइंड करना है, मोल, ठीक, मोल फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए 22 मास ऊपर रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होगा अभी सिखाएं 44, और क्या कहते हैं ये आ गया, इसको जो है तो 1/2 या 0.5 हम इसको कह सकते हैं मोल। ये हो आ गया हमारा मोल। अब देखिए मोल तो आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, आप एवोगैड्रो नंबर जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कितना होता है 6 × 10⁻23, या इसको 6.023 × 10⁻23 ये होता है। मान लीजिए इसको हम नेगलेक्ट मार दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए क्या हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, मोल से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए आपका 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस है, मान लीजिए CO2 गैस ही तो होता है, CO2 मान लीजिए, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ CO2, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, हमें पता है ये मोल क्या है हमारा 0.5, ठीक। अब इसको नंबर ऑफ 6 × 10⁻23 ये होता है हमारा क्या एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकाल, तो कितने नंबर ऑफ हैं 2 1 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, ठीक। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आपका आ गया। अब देखिए अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपको मोल इंटू एन एटम और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, ठीक 3, और क्या कहते हैं इसको, यानी क्या है आपका 6 × 10⁻23 रख देंगे, 6 × 10⁻23। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए ये कर रहे थे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे आप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएंगे तो सिंपली चीज़ें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच चुके हैं। तो आपका आता है इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हो गए। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम समझाते हैं कंसंट्रेशन टर्म। मोल में कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। ठीक, कंसंट्रेशन टर्म हेडिंग डाल लिए कंसंट्रेशन टर्म। शायद यहाँ नहीं मिटा, 1 मिनट इसको पूरा मिटा दें। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। शायद हमारा जो है मार्कर का इंक भी ख़त्म होने वाला है, उससे पहले वीडियो ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म यहाँ क्या है आपका, पहले परसेंटेज वेट बाई वेट। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फार्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट का। ठीक, हम इसको ज़्यादा ब्लैक ब्लू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक, मास अपॉन जो है इसको क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट का इसका फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ आपका सॉल्यूशन है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो यही आ जाएगा जो भी है आपका क्वेश्चन में। आप मास का वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन रख देंगे। ठीक, जैसे हमारा आ गया, मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन 30% ऑफ NaCl ले रहे हैं। ठीक, 30% ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए 30% ऑफ NaCl में हमें क्या बताना है, तो इसमें क्या है, इसका मास 30, अब सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा। मान लीजिए 30% हमारा सोल्यूट का मास है, 30% हमारा जो है सोल्यूट का मास, मतलब 30 ग्राम क्या हो गया सोल्यूट। अब क्या कहते हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे 100 में से, तो 70 ग्राम हो जाएगा हमारा, ये परसेंटेज लिख दे रहे हैं, 70 ग्राम हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक, अब ये सारी चीज़ें सिंपल चीज़ थी। वैसे ही आता हमारा एक कंसंट्रेशन टर्म, इसको पहला डाल देना, इसको सेकंड, 1 मिनट, इसको सेकंड, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ठीक, ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसको ml में लेना है। अब देखिए तीसरा क्या आता है हमारा, मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, ये होता है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले सकते हैं, कितने लीटर में ले सकते हैं। अब देखिए
या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मोलैलिटी क्या होता है, इस मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब मोल्स निकालना आपको पहले ही बता ही चुके हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो किस में रखना है, केजी में। मान लीजिए आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम एमएल लिया है, वॉल्यूम आपका एमएल में लिया है 500 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है हमको, अगर हमारा जो क्या कहते हैं वॉल्यूम एमएल में दिया गया है तो हमको इसको जो है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ग्राम में दिया गया है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें होगा। बस क्या कहते हैं, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो है मोलैरिटी जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें इस फार्मूले में हमारा वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो वैसे इस फार्मूले में हमारा परसेंटेज जो W/V है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें भी लिख लेना, और ये इंडिपेंडेंट है। अब देखिए मान लीजिए हमारा मोल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या सोल्यूट दिया गया है, तो हम तो निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। मोल सोल्यूट के फॉर्म में दिया गया है, ग्राम के फॉर्म में पहले मोल निकालेंगे। मान लीजिए एक फार्मूला आप और लिख सकते हैं, क्या कहते हैं मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और एक मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये सारी चीज़ें सिंपल सी थी, आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बताने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे जब खड़े होकर बता रहे थे, फोकस के कारण जो है रात में ये वीडियो बन रहा है, तो क्या कहते हैं फोकस के कारण आपको दिख नहीं रहा था। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं मोलैरिटी और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है, जिसका एक सिंपल फार्मूला है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दें। क्या बताए थे, एक जो है रिलेशन है, क्या कहते हैं आपका मोलैरिटी हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल M से। मान लीजिए इसको नीचे लेते हैं, ऊपर फोकस आ रहा है, मोलैरिटी, ठीक, बड़ा लिख रहे हैं मोलैरिटी, ये है हमारा मोलैलिटी, ये है हमारा डेंसिटी। इसके रिलेशन में एक फार्मूला है, मोलैलिटी इक्वल टू 1000 या 1000 मोलैलिटी बड़का M अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये फार्मूला आपका बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मान लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली हो जाते हैं। अब सिंपल सी बातें थी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज एवेंडेंस क्या है, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, किस तरह हम यूनिटरी मेथड से लिमिटिंग रीजेंट को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिटिंग रीजेंट का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे वो रिएक्शन में कंज्यूम होकर
क्या कहते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करता है। सारी सिंपल सी चीज़ें थी। आज कंसंट्रेशन टर्म बेसिक्स जितने भी थे आपको बता चुके हैं। शॉर्ट वीडियो में जितना हमारी कोशिश थी वो आपको उतना बता चुके हैं। तो 11th वालों के लिए पैरेलली सीरीज चलती रहेगी और 12th वालों के लिए सरफेस केमिस्ट्री जो है समाप्त कर दिया जाएगा। अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसी वजह से हम वीडियो उतना ज़्यादा हम इफ़िशियंटली अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम जो है ख़त्म होता है हम वीडियो पे अपना इफ़िशियंटली जो है वर्क कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगले वीडियो में आप बने रहिए, जो है कल या परसों तक 11th वाला अपलोड हो जाएगा। कल 12th वाला अपलोड करेंगे या 11th वाला, जो भी हमें ठीक लगेगा। ठीक, धन्यवाद।